नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी, बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एग्जाम को लेकर मेरी न्यू क्लास है एलसीएम और एचसीएफ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात करूँ मैं एग्जाम की। ऑफ कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन और मल्टीपल। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी संख्या कैसी हो, छोटी से छोटी हो और कैसी हो कॉमन हो और कैसी हो गुणज हो। ठीक है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी छोटी संख्या उन सभी में कॉमन हो, यानी जितनी भी संख्या होगा कम से कम एलसीएम निकालने के लिए कम से कम प्यारे बच्चों 2 संख्या सही चाहिए, यानी संख्या छोटी छोटी हो, कॉमन हो और उन सभी संख्याओं का गुणज हो। जैसे बात करूंगा मैं 4 और 8 का एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। यानी बात करूंगा मल्टीपल कहाँ तक होंगे, अंत तक होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा 2 संख्या ली मैंने, फिर मैंने पूछा 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा। 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, 4 के मल्टीपल लिया क्योंकि छोटी छोटी संख्या हो, कॉमन और कैसी हो प्यारे बच्चों, गुणज की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, गुणज की। यानी 4 का पहला गुणज, भाई 4 का सबसे पहला गुणज 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो कहाँ तक जाएगा अनंत तक। इस प्रकार 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ तक हो, अनंत तक। ठीक है यानी मल्टीपल की बात करूँ भाई 2 नंबर है, यानी 4 और 8, इनकी बात करूंगा मैं मल्टीपल की। ये इन दो, 4 का मल्टीपल इनफाइनाइट, 8 का मल्टीपल इनफाइनाइट। लेकिन बात करूँ कॉमन की, फिर बच्चों बात करता हूँ मैं किसकी, कॉमन की। एक तो कॉमन 8 है, दोनों में एक 16 है, एक 24 है, एक 32 है। तब इनका एलसीएम तब होगा क्या भाई, बात करिए एलसीएम, एलसीएम होगा क्या भाई, या तो 8 होगा या 16 होगा, यानी कॉमन होनी चाहिए भाई, संख्या कॉमन होनी चाहिए भाई। 4 और 8 के मल्टीपल में एक तो 8 कॉमन है दोनों में, एक 16 है, एक 24, एक 32, आगे भी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, लेकिन इसने कहा वो संख्या कैसी से कैसे होनी चाहिए, लिस्ट, यानी संख्या कैसे होनी चाहिए प्यारे बच्चों, छोटी छोटी। भाई बात करूंगा क्वेश्चन की डेफिनेशन पे, भाई इसका मतलब संख्या देखो कॉमन भी होनी चाहिए और मल्टीपल। देखो 4 और 8 का मल्टीपल 8 भी है दोनों का, 16 भी, 24 भी, लेकिन संख्या छोटी छोटी कितनी है, 8। तो प्यारे बच्चों इसका एलसीएम कितना होगा आपका, 8, और डिपेंड करेगा इसकी डेफिनेशन पे। कॉपी करें। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने 2 संख्या ली है 4 और 8, इनका एलसीएम कितना होगा आपका, 8। यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी संख्या छोटी हो, कॉमन और गुणज हो। यानी गुणज की बात करूंगा, ये मल्टीपल क्या होगा, ये इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी मैं मल्टीपल को कभी गिन नहीं सकता। ठीक है, यानी मल्टीपल क्या होंगे, अनंत। इस प्रकार प्यारे बच्चों भाई 2, अब आगे चलते हैं एचसीएफ पर। किस पे चलते प्यारे बच्चों, एचसीएफ पर। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हाईएस्ट का मतलब संख्या कैसी हो प्यारे बच्चों, बड़ी हो, बड़ी के साथ साथ कैसी हो, कॉमन हो। फैक्टर का मतलब है प्यारे बच्चों गुणनखंड, गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों मैंने 2 संख्या ली थी 4 और 8, उनका एलसीएम 8। इस प्रकार 4 और 8 का एचसीएफ। देखो बात करते हैं इसमें तो मल्टीपल, इसमें है फैक्टर। फैक्टर 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4। 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 3।
8 की बात करूं, 8 का गुणनखंड 1 2 4 8, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 4 8 के गुण, भाई सिर्फ एलसीएम बात करूंगा, मल्टीपल अनकाउंटेबल यानी अनकाउंटेबल, अच्छे सुनिए, यानी मल्टीपल क्या होगा प्यारे बच्चे, अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल, यानी किसी भी, यानी जो मल्टीपल की बात करूंगा उसे गिन नहीं सकता, लेकिन ये क्या होगा, काउंटेबल। भाई फिक्स है, भाई बात करूंगा किसी भी संख्या के मल्टीपल की, दो संख्या ली थी मैंने 8 और 4, उसके मल्टीपल क्या थे, अनकाउंटेबल, गिन नहीं सके, लेकिन 4 और 8 का ऐसे भी बात करूंगा, ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर 4 का फैक्टर कितने होंगे, 3, 8 के फैक्टर कितने होंगे, 4, तो इसका मतलब ये हुआ जो मल्टीपल है प्यारे बच्चों वो अनकाउंटेबल है, और जो फैक्टर है वो आपका काउंटेबल है। बात करूं फैक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका काउंटेबल, लेकिन इसने पूछा 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो कॉमन तो एक भी है, दो भी है और 4 भी है, लेकिन बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है आपका, यानी हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है आपका, 4, तो 4 और 8 का एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों, आपका 4 होगा। भाई सिंपल सा पॉइंट है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मल्टीपल की बात करूंगा वो होंगे अनकाउंटेबल, और फैक्टर की बात करूंगा एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होगा आपका काउंटेबल। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, मैंने दो संख्या ली थी, 4 और 8 का एलसीएम कितना था 8, और एचसीएफ कितना है आपका 4, कॉपी करें। चले, फिर बच्चों पहला क्वेश्चन है 2324 तथा 8148 का एचसीएफ क्या होगा, यानी हाई एचसीएफ क्या होगा, यानी 2324, ठीक है भाई 2324 2324 और 8148, 2324 और 8148 का एचसीएफ, ठीक है प्यारे बच्चों। भाई बात करूंगा या तो कई कंडीशन है निकालने की, या बात करूं प्यारे बच्चों मैं लास्ट का इकाई अंक कैसा है आपका सम, भाई 2 और 4 सम है, तो सम यदि इसके चारों, भाई इसका जो एचसीएफ पूछा है 2324 और 8148 का एचसीएफ आपके ऑप्शन में होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा आपके ऑप्शन में होगा, यानी इन चारों में से चारों कोई सा ऑप्शन इसका एचसीएफ होगा। तो भाई कंडीशन यूज करो, भाई बात करूंगा इकाई अंक 4 और 8 दोनों सम संख्या, तो इसका मल्टीपल किसका हो सम का, लेकिन बात करूं प्यारे बच्चों लास्ट के दो संख्या, ये भी 4 से कटेगी और ये भी 4 से कटेगी, ठीक है भाई 2 की भी कंडीशन है अप्लाई, 4 की भी, 8 की कंडीशन लास्ट के 3, 8 चौक 32 रिमाइंडर बच्चे का 8 ही कम 8, यानी 8 की तो कंडीशन वैलिड नहीं है प्यारे बच्चों, 2 की और 4 की, तो इसका मतलब है 3 चौक 12, 3 की और 4 की, 9 की और 8 की, 7 की और 4 की, 21 चौक 84, 3 की भी कंडीशन, 4 की भी और 7 की भी, तो 8 की कंडीशन पे तो प्यारे बच्चों ये फेल, 8 की कंडीशन पे ये फेल, या तो ऑप्शन सी होगा या बी होगा या ए होगा। आगे चलें 3 की कंडीशन, भाई दो की कंडीशन में इकाई का सम, और 4 की कंडीशन, 8 की पे तो फेल है, तो ऑप्शन डी फेल, या तो होगा भाई 4 वाला, लेकिन अब 3 की कंडीशन अंकों का योग, 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11, 2 और 3 5 और 2 7 4 11, अंकों का योग 11, 3 से कटेगा क्या, नहीं, तो प्यारे बच्चों ना तो ये होगा इसका एचसीएफ, ना ये होगा, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा, प्यारे बच्चों क्या होगा आपका सी होगा। तो भाई मुझे पता है भाई तीनों 9 की कंडीशन अंकों का योग, भाई 2 और 3 5 और 7 और 4 11, अंकों का योग 11, 3 से तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या है होगा वो, ना 3 से कटेगा ना वो 9 से कटेगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा 28, या प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस, एक मेथड ये भी है भाई ये जो संख्या दी है इनका डिफरेंस लेना है, 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, 11 में 3 गया 8, 7 में से गया 6, ठीक है
भाई बात करूँगा 7 की कंडीशन, 7 से या तो भाग कर लो या इकाई के अंक में 2 की मल्टीप्लाई करके तब माइनस। भाई 7 × 63 1, 7 × 63 5, 52 हो गया, 7 7 49 3। भाई सही है। 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, 11 में 3 गया 8, 7 7 7 में 2 गया 5, 7 में 2 गया 5। ठीक है भाई 7 की कंडीशन, 7 8 56 2 22, 7 के 7 दूनी 14। तो प्यारे बच्चों 7 से कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा आपका सी। भाई कई तरीके से, या तो इसका डिफरेंस मेथड ले लो या प्यारे बच्चों कंडीशन मेथड। भाई मुझे पता है इकाई के लास्ट के 2 यानी इकाई का समय, तो 2 का भी मल्टीपल हो सकता है इसका फैक्ट, इसका जो ऑप्शन। भाई 2 की और 4 की कंडीशन, तो 4 की वैलिड है भाई, 4 की ना तो ये तो 8 की कंडीशन शो कर रहा है, ये वाला 4 की शो कर रहा है कंडीशन, ये वाला 4 की शो, ये वाला 4 की शो। लेकिन इसने कहा यहाँ पे भी 3 की कंडीशन, यहाँ भी 3 की, यहाँ 9 की। तो प्यारे बच्चों 3 की कंडीशन पे फेल, इसका मतलब जो इसका एचसीएफ होगा वो 3 की और 7 की कंडीशन शो करेगा, वो होगा ऑप्शन आपका सी। कॉपी करें। चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका 216, 288 और 720 का एचसीएफ क्या होगा। 216, 288, 720 का एचसीएफ क्या होगा आपका। क्वेश्चन है आपका 216, 288 और 720 का एचसीएफ क्या होगा। प्यारे बच्चे जो एचसीएफ की बात करिए वो आपके ऑप्शन में ही होगा, एचसीएफ जो होगा वो आपके ऑप्शन में ही होगा, यानी ऑप्शन ए 12, 24, 84 और 72। प्यारे बच्चे जो इसके एचसीएफ की बात करते हैं, इसका एचसीएफ ऑप्शन में ही होगा आपके। भाई बात करूँ इकाई का अंक सम है, यानी 2 से भी कटेगा, यानी 2 की कंडीशन अप्लाई कर रहा है, और 4 की कंडीशन लास्ट के 2, 4 से ये भी 2 और ये भी 2। अब 8 की कंडीशन की बात करूँ, 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 से 24, 8 6 48, यानी 8 दूनी 16, 5 8 7 56, 8 से 24, 8 6 48, 8 में, यानी प्यारे बच्चों ये जो ऑप्शन है ये तीनों को ऑप्शन में 2 की भी कंडीशन अप्लाई है, 4 की भी, 8 की भी। तो बड़ी कंडीशन क्या है 8 की, यानी जो इसका एचसीएफ होगा वो 8 का फैक्टर होगा, यानी 8 का मल्टीपल होगा, 3 की, 4 की, 8 की और 3 की, यानी को प्राइम लेने 3 4 7 की, यहाँ 8 की और 9 की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं बात करूँगा जो इसका वो होगा एचसीएफ वो 8 का मल्टीपल होगा, यानी 2 की भी कंडीशन होगी अप्लाई हो रही, 4 की, 8 की, लेकिन बड़ी कंडीशन किसकी है तीनों में 8 की। तो इसका जो अब मैं बात करूँगा यहाँ तो 8 की, यानी ये फेल, ये 8 की नहीं, ये वाला फेल ऑप्शन, या तो बी होगा या डी होगा, यानी यहाँ 8 की कंडीशन दोनों में अप्लाई, लेकिन यहाँ 3 की कंडीशन अब 9 की। अब 3 की और 9 की कंडीशन की बात करूँ, 2 और 1 3 और 6 9, 8 और 8 16 2 18 9, 7 और 2 9, इसका मतलब 3 की भी कंडीशन अप्लाई है और 9 की भी कंडीशन। बड़ी कंडीशन किसकी है 9 की, तो 8 नहीं 72, इसका एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 72। कॉपी करो। भाई आसान क्वेश्चन है, कंडीशन यूज करो। भाई मुझे पता पड़ा 216, 288, 720, ये संख्या 2 से भी कटेंगी, 4 से भी और 8 से भी, लेकिन बड़ी कंडीशन किसकी 8 की, यानी जो इसका एचसीएफ होगा वो 8 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये वाला 4 से कटेगा, तो 2 ऑप्शन फेल, या तो ऑप्शन बी होगा इसका प्यारे बच्चों या आपका डी होगा। लेकिन अब यहाँ 3 की कंडीशन है, यहाँ 9 की, भाई अंकों का योग 9 9 9 9 पे 3 की कंडीशन भी अप्लाई और 9 की, लेकिन बड़ी कंडीशन किसकी 9 की, तो भाई किससे कटेगा 9 से भी कटेगा, 8 से भी, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा 8 9 72। चले मेरे बच्चों क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, आसान तरीके से एचसीएफ निकालना है। इसने कहा 1134, 1344 तथा 1701 का एचसीएफ कितना होगा। भाई 1134
1344 1701 का एचसीएफ कितना होगा। भाई बात करूंगा मैं, आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई यदि मैं संख्या बात करूं, ये विषम, ये विषम, ये सम, भाई ये वाला तो ऑप्शन विषम है, ये वाली संख्या तो विषम, बाकी सम है, तो इसका मतलब कॉमन जो संख्या होगी वो आपकी सम तो नहीं होगी, सम तो ये वाली है, तो ये वाला फेल, यानी सम संख्या में ये वाला आपका फेल। ठीक है भाई, सम संख्या पे जाकर आपका 42 फेल। अब या तो 21 होगा या 23 होगा या 29 होगा। 21, 23 और 29 आपके कैसे नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। लेकिन बात करूंगा मैं प्यारे बच्चों आपका 21 की। 21 में 3 की कंडीशन अप्लाई और 7 की। भाई 21 की बात करूं प्यारे बच्चों, 3 की कंडीशन अप्लाई और 7 की। अब 3 आसान कंडीशन 3 की या 7 की, 3 की। 3 की क्या है, अंकों का योग, 3 4 7 दोनों अंकों का योग 9, 3 से कटेगा। 4 4 8 3 11 12, ये भी 3 से कटेगा। 7 और दोनों ये भी 3 से कटेगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका बी होगा। 7 की कंडीशन तो अप्लाई यूज नहीं करनी। मैं मुझे पता पड़ा सभी अंकों का योग ऐसा है कि 3 से पूरा कटेगा, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो किसका मल्टीपल होगा प्यारे बच्चों, 3 की कंडीशन का। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, क्योंकि ना तो मल्टीपल सी 3 का है ना प्यारे बच्चों आपका डी है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा आपका 21। या प्यारे बच्चों एक पैटर्न और है, भाई कुछ नहीं करना, संख्या लिखो 1134, 1344, 1701। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी संख्या इनका डिफरेंस लो, डिफरेंस मेथड। 4 में 4 गया 0, 4 में 3 गया 1, 3 में से गया 2, 210। भाई 4 में 4 गया 0, 4 में 3 गया 1, 3 में से गया 2। भाई 11 में 4 गया 7, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचे 9, 9 में 4 गया 5, 6 में से 3 गया 3। ठीक है भाई 11 में 4 गया 7, 9, 9 में 4 गया 5, 6, 6 में से 3 गया 3, इनका अंतर 7, 5 में से गया 4। ये तो प्यारे बच्चों 7 से कटेगा, तो यहाँ 7 की भी कंडीशन अप्लाई, यानी 21 7 147, यानी जो डिफरेंस आया है निकल के 147, वो संख्या ऐसी है केवल किससे कटेगी प्यारे बच्चों आपका, यानी ये 21 का ही तो फैक्टर हो, यानी 147 का फैक्टर 21 होगा, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। या प्यारे बच्चों 7 4 11 12, अंकों का योग 12, 3 की कंडीशन अप्लाई और 7 की कंडीशन अप्लाई, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर होगा कितना होगा प्यारे बच्चों आपका बी। कॉपी कर चले। फिर बच्चों क्वेश्चन आपका 96, 528, 2160, 3520 का एचसीएफ कितना होगा, यानी इसका एचसीएफ बताना है। जो संख्या है आपकी 96, 528, संख्या है प्यारे बच्चों आपकी संख्या प्यारे बच्चों आपकी 96, 528, 2160 और 3520 का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी 96, 528, 2160, 3520। ऑप्शन ए 8, 16, 12 और 24, यानी प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन में इसका आंसर होगा। भाई बात करूंगा मैं कंडीशन, भाई चारों की चारों संख्या आपकी सम संख्या है, यानी 2 की भी कंडीशन चलो चेक कर लें। भाई 2 की भी कंडीशन, 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 28 ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। अब प्यारे बच्चों 8 की कंडीशन, 8 6 48, 8 5 40, 8 दूनी 16। ठीक है प्यारे बच्चों, 8 से ये भी कटेगा, 8 6 48, नहीं कटेगा 8 से, 528 कहाँ से कटेगा, 8 6 48, अच्छा 8 6 48, 8 की कंडीशन वैलिड है। मेरे बच्चों बात करूंगा मैं 8, 2 की भी कंडीशन वैलिड, 4 की वैलिड और 8 की भी। लेकिन अब पहले 3 की कंडीशन देखो, 8 8 16 24, 3 की कंडीशन एक बार, 3 और 5, 8 और 2 10, 5 10 नहीं, 3 की कंडीशन, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये भी फेल आपका, ये भी फेल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कंडीशन किसकी बनी, भाई 2 की भी बनी, 3 की भी, 2 की भी बनी, 4 की भी बनी, 8 की भी।
अब प्यारे बच्चों ये तो 8 की कंडीशन का होगा या 16 की कंडीशन, 16 से भाग करें 16 से भी कटेगा, 16 3 48, ये भी कटेगा प्यारे बच्चों, 16 कम 16, 16 छिक्कम 96, ये भी कटेगा 16 से। अब 16 की कंडीशन 16 दूनी 32 3, 16 दूनी 32, यानी 8 की भी कंडीशन अप्लाई और 16 की भी। तो बड़ी कंडीशन किसकी है प्यारे बच्चों? 8 की, 16 की। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। या प्यारे बच्चों आपकी एक कंडीशन और एक क्वेश्चन हो रहा है आपका, एक तरीका हो रहा है, कुछ नहीं करना, इनका डिफरेंस लो प्यारे बच्चों। क्या करें इनका डिफरेंस? 8 में से 6 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 432, ठीक है। इनका डिफरेंस 10 में 60 गया 2, 5 में 2 गया 3, और 10 में 60 गया 2, 5 में 2 गया 3, यहाँ कितने 11, 11 में से 5 गया 6 1, यहाँ अंतर कितने का प्यारा बच्चा? 0, 12 में 6 गया 6, 4 में से गया 3, 3 में से गया 2, फिर डिफरेंस इसका प्यारा बच्चों आप भाई 2 में से 2 गया 0, 0 कितना प्यारे बच्चों? 1200, ठीक है। यहाँ डिफरेंस 10 2, 13 में 6 गया 7, 5 में 3 गया 2, ये भी डिफरेंस, 10 में 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, 11 में 2 गया 9, ठीक है। 2 की कंडीशन 4 की, 8 की, 8 ही कम 8, 16 की, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका ये 16 कटेगा। इसका मतलब क्या हो भाई? तरीका है या तो डिफरेंस मेथड यूज कर लो प्यारे बच्चों, या कंडीशनल मेथड। भाई चारों संख्या पर, चारों संख्या है 96, 528, 2160, 3520, वो 2 से भी कटेंगी, 4 से भी कटेंगी, 8 से भी कटेंगी, 16 से भी कटेंगी। बड़ी से बड़ी एचसीएफ क्या होता है प्यारे बच्चों आपका? बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी कंडीशन 8 है या 16 है? तो प्यारे बच्चों ये फेल, ये फेल, ये 3 का मल्टीपल, तो 3 5 और 2 7 और 3 10, 10 तो 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ होगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? बी को भी। वीडियो को चलें प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ कितना होगा? जो प्यारे बच्चों यदि क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन का होगा, किस रूप में होगा आपका? भिन्न के रूप में होगा। तो इसकी बात करता हूँ। कोई क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों आपका भिन्न के रूप में होगा भाई, यानी A/B, C/D और E/F का एचसीएफ, यानी फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में होगा, यानी A/B यानी अंश बटे हर के रूप में A/B, C/D, E/F का एचसीएफ होगा। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बात करूंगा जो भिन्न के इसके अंश है। अंश क्या है प्यारे बच्चों आपके? A/C/E। तो इनका जो एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ, और हर का तो उल्टा करना है प्यारे बच्चों, हर का हमेशा उल्टा करना है। हर क्या है आपका? B, D और F, हर का प्यारे बच्चों आपका एलसीएम क्या होगा? हर का कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। यदि भिन्न के रूप में क्वेश्चन है आपका और एचसीएफ की बात करिए तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। तो प्यारे बच्चों एक तो टॉपिक ये था, या प्यारे बच्चों दूसरा टॉपिक होगा इसमें कोई भी क्वेश्चन भिन्न के रूप में A/B, C/D, E/F, इसका प्यारे बच्चों एलसीएम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं आप? एलसीएम की। जब ये भिन्न के रूप में क्वेश्चन होगा, एलसीएम की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। अंश जो है आपका यानी न्यूमरेटर वो है आपका A/C/E, अंश का तो प्यारे बच्चों एलसीएम, और हर की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हर क्या है आपका? B/D/F, हर का प्यारे बच्चों एचसीएफ। तो ध्यान रखना जो पूछा है, यानी एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम उल्टा, एलसीएम पूछा तो अंश का एलसीएफ, हर का एचसीएफ। जो पूछा है न्यूमरेटर यानी अंश का वही करना, हर का अपोजिट चलना है। यानी एलसीएम पूछा तो अंश का एचसीएफ, एलसीएम हर का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछा अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम को भी करें। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है आपका 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ। ठीक है प्यारे बच्चों,
भाई एचसीएफ पूछा है 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। तो प्यारे बच्चों बात करूंगा 7, 14, 7 का एचसीएफ कितना होगा 7, 9, 15, 10 का एलसीएम 15 छिक्का 90, 90 तो 7/90। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी, यानी 7/90। तो कुछ नहीं करना, जो फ्रैक्शन के रूप में एचसीएफ पूछा, अंश का एचसीएफ 7, 14, 7 का एचसीएफ 7 और हर का तो उल्टा करना है, 9, 15, 10 का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 90। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी, कॉपी करें। चले फिर बच्चों क्वेश्चन आपका, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, इनका एचसीएफ 12 है, संख्या पूछी है। फिर बच्चों बात संख्या की ऑप्शन से कर लो चाहे आप, भाई 1:2, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये संख्या आपकी 1:2:3 में, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, ये भी होगा, ये नहीं होगा। तो या तो प्यारे बच्चों इसका आंसर ए होगा या सी होगा। 6, 12, 18 का एचसीएफ कितना होगा प्यारे बच्चों, भाई 6 इनका एचसीएफ तो तीनों का 12 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा, यानी 12, 24, 36 का एचसीएफ कितना होगा सी, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका सी। ये तो प्यारे बच्चों ऑप्शन से था। भाई यदि बेसिक की बात करूं, बात करता हूं प्यारे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन की, भाई संख्याओं का अनुपात गिवन है प्यारे बच्चों 1:2:3। संख्याओं का अनुपात गिवन है, लेकिन संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 12 है। संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है आपका 12। जब ये अनुपात, ये संख्या का एचसीएफ गिवन है, भाई संख्याओं का रेशो दे रखा है और संख्याओं का एचसीएफ, भाई संख्याओं का अनुपात है 1:2:3 और संख्याओं का एचसीएफ कितना गिवन है 12। जब एचसीएफ गिवन है तो अनुपात का भी एचसीएफ 1, 2, 1, 2, 3 का एचसीएफ कितना यूनिट, 1 यूनिट बराबर 12। पहली संख्या का अनुपात 1 ही कम 1, 12 कम 12, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी संख्या का अनुपात 2, 2 कम 2, 12 दूनी 24। तीसरी संख्या का अनुपात 3 कम 3, 12 तिया 36। तो प्यारे बच्चों एक संख्या आपकी 36 होगी, एक 24 होगी, एक आपकी 12 होगी। चाहे आप ऑप्शन से कर सकते हो, चाहे प्यारे बच्चों आप बेसिक कर सकते हो, कॉपी करें। भाई सिर्फ कुछ नहीं करना, जो भी अनुपात का क्वेश्चन होगा, जो गिवन है रेशो को वही करना है। देखो संख्याओं का एचसीएफ 12 था, तो अनुपात का 1, 2, 3 का एचसीएफ कितना यूनिट है, 1 यूनिट 12। पहली संख्या का अनुपात 1 ही कम 1, 12 कम 12। दूसरी का अनुपात 2, 2 कम 2, 12 दूनी 24। तीसरी का अनुपात 3, 3 कम 3, 12 3 36। तो संख्या प्यारे बच्चों मैंने आपको ऑप्शन से भी कराया था, एक संख्या आपकी 12 होगी, एक 24 होगी, एक 36, यानी 12, 24, 36। भाई बात करूं मैं ऑप्शन की, 12, 24 और 36, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 1:2:3 और 12, 24, 36 का एचसीएफ भी आ रहे बच्चों। एचसीएफ की बात करूंगा, एचसीएफ भी वो कितना है आपका 12। चले फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, 165, 285, 1365 का एचसीएफ कितना होगा, यानी 105, 165, 285 और 1365 का एचसीएफ कितना होगा। बात क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी संख्या आपकी 105, 165, 250, 1365 का एचसीएफ कितना होगा आपके ऑप्शन में ए 105, 75, 45। जो प्यारे एचसीएफ की बात करूं प्यारे बच्चों, या तो डिफरेंस मेथड यूज करो। भाई संख्या 1305, 105, 165, 285, 1365 का एचसीएफ वो आपके ऑप्शन में। भाई इकाई अंक सभी का 5 है, यानी 5 से कटनी चाहिए। 105 भी 5 से कटेगा, 75 भी, 45 भी और 15 भी। यहाँ कंडीशन 3, 7, 5 की, यहाँ 3 की और प्यारे बच्चों 25 की, यानी कोप्राइम पेयर लेने हैं भैया। यहाँ 5 की और 9 की, यहाँ 3 की और 5 की। भाई प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं 25 की कंडीशन का मतलब लास्ट के 2 अंक 5 से तो कट जाएगा, 25 से लास्ट के 2 अंक से कटेगा, तो ये फेल, ऑप्शन फेल, ठीक है। अब बात करूंगा कंडीशन 3 की या 9 की। 3 की कंडीशन और 9 की कंडीशन, अंकों 5 और 1 6,
6 3 से कटेगा ना कि 9 से, तो इसका मतलब 9 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन बी है फेल। अब या तो बचा यार बच्चों आपका ए या बचा आपका डी। अब 6 और 5 11 12, 13 8 5 13 2 15, 6 और 5 11, 6 और 5 11 4 15, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 7 की, अब कंडीशन ये देखो, या तो 3 5 और 7 की 21 बार, 7 से क्या बार कटेगा प्यारे बच्चों, 7 कम 7 15 बार, 7 दूनी 14, 7 से कटेगा प्यारे बच्चों, ये नहीं कटेगा। जब ये 7 से नहीं कटेगा तो कॉमन 7 का होगा, नहीं होगा, तो प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ क्या होगा आपका 15, यानी ऑप्शन आपका डी कॉपी करें। यानी 3 की कंडीशन भाई 7 की फेल, या 25 की फेल, या 9 की फेल। चले चलिए प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दो संख्या 5:6 के अनुपात में यदि इनका एचसीएफ 4 हो तो इनका एलसीएम क्या होगा। भाई फिक्स है भाई, संख्याओं का एचसीएफ गिवन है भाई, संख्याओं का अनुपात दे रखा प्यारे बच्चों 5:6, इनका एचसीएफ दे रखा 4, इनका एलसीएम पूछा प्यारे बच्चों। भाई जो गिवन है वही करना है, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आसान क्वेश्चन है भाई, जो दिया है वही करना है हमें। भाई संख्याओं का अनुपात प्यारे बच्चों 5:6, गिवन है संख्याओं का एचसीएफ कितना प्यारे बच्चों आपका 4, जो गिवन है अनुपात का वही करना है। जब एचसीएफ गिवन है तो 5 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, 1 यूनिट बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसने कहा संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, संख्याओं का प्यारे बच्चों एलसीएम की बात करिए, किसकी बात करिए प्यारे बच्चों, एलसीएम की। भाई 1 यूनिट बराबर 4 आ गया, एलसीएम लेना, जब एलसीएम निकालना तो अनुपात का एलसीएम 6 और 5 का एलसीएम 30, तो 30 का 30, 30 चौका 120, तो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों आपका 120, कॉपी करें। कुछ नहीं करना, दो संख्याओं का अनुपात 5:6, भाई दो संख्याओं का अनुपात 5:6 गिवन है, और संख्याओं का एचसीएफ गिवन है कितना 4। जब एचसीएफ गिवन है तो अनुपात का भी एचसीएफ लेना है, तो 5 और 6 का एचसीएफ कितना यूनिट, 1 यूनिट बराबर 4। अब एलसीएम पूछा तो अनुपात का एलसीएम 5 और 6 का कितना यूनिट, एलसीएम 30, 1 यूनिट बराबर 4, तो 30 यूनिट बराबर 120, तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका 8 9 12 15 20 25 का लघुत्तम समापवर्तक तक कितना होगा। भाई ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी गुणज लेने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। बात करें ऑप्शन की, भाई इनका जो एलसीएम होगा आपके ऑप्शन में ही होगा प्यारे बच्चों। संख्या है आपकी भाई 8 9 12 15 20 और 25, इनका एलसीएम, ठीक है प्यारे बच्चों। 900 1800 360 480, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी 8 की भी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, 8 की 9 की 3 की 4 की 3 की 5 की। भाई यहाँ तो कंडीशन 8 की बनी है, 9 की, यहाँ 3 की भी बनी है, 4 की भी, यहाँ 3 की कंडीशन बनी है, 5 की, यहाँ प्यारे बच्चों 4 की बनी है, 5 की है, यहाँ तो 25 की कंडीशन। तो सबसे आसान देखो 5 की कंडीशन, 5 और 25 की बात करें तो मल्टीपल क्या है 25 बड़ा, तो 25 का मल्टीपल होनी चाहिए, यानी लास्ट के दोंग ये भी 0, ये भी कट जाएगा, ये भी, तो ये नहीं कटेगा लास्ट के दोंग 25 से, ये नहीं, तो ऑप्शन बी और सी फेल प्यारे बच्चों। या तो ऑप्शन आपका ए होगा या बी होगा। अब बात करते हैं 4 की कंडीशन, 4 की कंडीशन में लास्ट के दोंग कटेंगे प्यारे बच्चों। अब कंडीशन चलते हैं प्यारे बच्चों किसकी पे, 9 की पे कंडीशन, अंकों का योग 8 1 9 8 1 9, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन भाई आपका एलसीएम होता है, जब एलसीएम की बात करें एलसीएम, यानी संख्या आपकी 900 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और प्यारे बच्चों आपकी 1800, लेकिन एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल छोटी संख्या आपकी 900 या 1800, 900, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए, यानी कितना हो जाएगा आपका 900। तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन डिपेंड करेगी, भाई देखो 900 और 800 को हर कोई नंबर डिवाइड कर रहा, लेकिन इसने कहा एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी छोटी संख्या 900 या 1800 आपकी,
प्यारे बच्चों कितनी 900, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा रॉन्ग, आपका ए होगा राइट। चले भैया, चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। 24, 36, 40 का लघुत्तम समापवर्तक आपका कितना होगा। भाई बात करिए 24, 36, 40, 24, 36 और 40 का एलसीएम प्यारे बच्चों। भाई एलसीएम की बात करें प्यारे बच्चों, आपका एलसीएम आपके ऑप्शन में होगा, जो एलसीएम होगा आपके ऑप्शन में होगा। 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा, आपके ऑप्शन में होगा। भाई प्यारे बच्चों बात करूंगा, यहाँ कंडीशन बनेगी, यहाँ 8 की और 3 की, यहाँ बनेगी 9 की और 4 की, यहाँ बनेगी 8 की और 5 की। भाई सबसे आसान कंडीशन 5 की इकाई अंक या तो 0 हो गया 5, हर किसी ऑप्शन का इकाई अंक या तो 0 या 5। लेकिन प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं अब 8 की और 4 की कंडीशन। 4 और 8 की कंडीशन में बड़ी कंडीशन किसकी है, 8 की, तो 8 की कंडीशन देख ली, 8 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये भी कटेगा, 8 6 48, ये भी कटेगा। लेकिन कंडीशन अभी बची है 3 की और 9 की। बड़ी कंडीशन किसकी, 9 की, 2 और 1 3, 9 से कटेगा, 4 और 2 6, 9 से कटेगा, 6 और 3 9, 8 और 4 12, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका आपका सी। तो कंडीशन मेथड यूज करोगे तो एलसीएम भी आप 1 मिनट में निकाल सकते हो और प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ भी 1 मिनट में निकाल सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलो कुछ छोड़ प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका 148 तथा 185 का एलसीएम कितना होगा। 148 तथा 185 का एलसीएम कितना होगा। तो ये तो प्यारे बच्चों करना पड़ेगा, ये तो भाई 2-3 ये जो बेसिक क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताने हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो करूँगा, ये तो नॉर्मल थे। भाई क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। भाई दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं प्यारे बच्चों आपकी 3:4 के अनुपात में है तथा इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 24 है। इनमें बड़ी संख्या, भाई फिक्स है प्यारे बच्चों, इसने कहा दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में, मुझे वो संख्या नहीं पता, लेकिन इसने कहा प्यारे बच्चों वो बड़ी संख्या कौन, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। छूट गया भैया, चलो देखते हैं। भाई दो संख्या को, तो सिंपल सी बात है, मुझे संख्या भी निकालनी है और क्वेश्चन भी कराना है। भाई संख्या भी बतानी है प्यारे बच्चों। भाई दो संख्या जो है प्यारे बच्चों आपके वो 3:4 में, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इन संख्याओं का एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों आपका 84। क्या एलसीएम प्यारे बच्चों आपका 84। जब ये एलसीएम गिवन है तो अनुपात का भी क्या होगा एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 7 84, 1 यूनिट बराबर 7, 1 यूनिट बराबर 7। बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ा अनुपात 4 एकम 4, 4 7 28, एक संख्या कितनी होगी 28, यानी ऑप्शन तो रॉन्ग कर रखे हैं प्यारे बच्चों आपके, यानी ऑप्शन आपके क्या है रॉन्ग है। भैया आसान है, इन्हें कहा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, जो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें बड़ी संख्या, भाई जो एलसीएम गिवन है, एलसीएम कितना गिवन है 84, तो अनुपात का भी एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम 12 बराबर 84, 1 बराबर 7, तो बड़ी संख्या बड़ा अनुपात 4 एकम 4, 4 7 28, छोटी संख्या 3 एकम 3, 3 7 21, छोटी संख्या 21। अनुपात की बात करूँ प्यारे बच्चों, भाई अनुपात की बात करूँ, एक संख्या 21 है निकल के आई है और एक आपके 28, तो 7 या 21, 7 चौक 28, तो 3 और 28 का और 21 और 28 का रेशो भी तो प्यारे बच्चों आपका 3:4 होगा, यानी जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपका वो आपका ऑप्शन रॉन्ग है। तो बड़ी संख्या पूछिए प्यारे बच्चों क्या होगी आपकी 28, कॉपी करें। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, जो रेशो का दिया जो गिवन है वही रेशो का करना है। भाई संख्याओं का अनुपात गिवन था 84, तो ये अनुपात गिवन है तो रेशो को भी अनुपात 12, 12 बराबर 84, 1 बराबर 7, बड़ी संख्या
बड़ा अनुपात लेना तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, बड़ी संख्या 28, छोटी संख्या 21। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाई दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 150 संख्या। भाई 25 थी 75, 5 से 5 से 15 बार, 5 से 11 बार, ये भी रेशो नहीं बना आपका। 25 दूनी 50, 25 थी 75, भाई 5 से ये वाला रेशो भी नहीं बनेगा आपका। या तो ऑप्शन आपका सी होगा या इनमें से कोई नहीं। भाई 25 दूनी 50, 25 थी 75, 2:3, या इनमें से कोई नहीं। भाई हो सका है भाई अनुपात दे रखा हो लेकिन इन संख्याओं का एलसीएम 150 ना हो। भाई आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दो संख्याएं आपकी, दो संख्याएं प्यारे बच्चों, इनका एचसीएफ कितना गिवन है 2:3। एचसीएफ कितना, सॉरी मेरे भाई, अनुपात कितना, 2:3। इन संख्याओं का एलसीएम दे रखा है प्यारे बच्चों 150, एलसीएम दे रखा है 150। टूडे बना लो भाई दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका एलसीएम कितना 150। भाई जो गिवन है रेशो का भी वही करना है प्यारे बच्चों। भाई संख्याओं का भी एलसीएम है 150, अब संख्याओं का अनुपात कितना है उनका 2:3। जब एलसीएम गिवन है 150 तो अनुपात का भी एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 यूनिट, 6 यूनिट बराबर 150, 1 यूनिट बराबर 25, 1 यूनिट बराबर 25। भाई ध्यान रखना जो गिवन है रेशो का वही करना है। तो प्यारे बच्चों मुझे गिवन है एलसीएम 150, तो अनुपात का भी एलसीएम 2 और 3 का, 2 और 3 यूनिट का कितना यूनिट एलसीएम 6। भाई 6 यूनिट बराबर 150, 6 यूनिट बराबर 150, 1 यूनिट बराबर 25। अब मुझे संख्या निकालनी है। भाई पहली संख्या का अनुपात 2 और दूसरी संख्या का अनुपात 3। भाई 1 यूनिट बराबर 25, तो पहली संख्या 2 यूनिट बराबर 25 दूनी 50, तीसरी 25 थी, दूसरी 25 थी 75। तो प्यारे बच्चों एक संख्या आपकी 50 होगी, एक आपकी 75 होगी, यानी ऑप्शन आपका सही रॉन्ग राइट है, सॉरी मेरे भाई, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन रॉन्ग। और प्यारे बच्चों राइट क्या ऑप्शन आपका सी, कॉपी करें। आसान क्वेश्चन है भाई, बात करूंगा प्यारे बच्चों रेशो वाली। भाई जो गिवन है रेशो का वही करना है, एलसीएम गिवन है तो रेशो का एलसीएम, और एचसीएफ गिवन है तो प्यारे बच्चों रेशो का एचसीएफ। तो इसने कहा दो संख्याओं का एलसीएम 150 है और संख्याएं क्या होंगी। भाई संख्याओं का अनुपात 2:3। भाई प्यारे बच्चों जब एलसीएम गिवन है तो अनुपात का एलसीएम कितना 6 यूनिट बराबर 150, 1 यूनिट बराबर 25। पहली संख्याओं का अनुपात 2, 1 यूनिट बराबर 25, 2 यूनिट बराबर 50, 3 यूनिट बराबर 75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों फिक्स है, बात करूंगा सेम नंबर की, यानी जब संख्याएं समान होगी तो उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम, उन्हीं संख्याओं का महत्तम, यानी जब संख्या समान होगी तो लघुत्तम महत्तम से पूरा घटेगा। भाई इसने कहा भाई संख्या फिक्स है प्यारे बच्चों 2 है, संख्या फिक्स है कितनी आपकी 2 है, कि दो संख्याओं का महत्तम गिवन है 8, दो संख्याओं का महत्तम गिवन है 8, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। भाई फिक्स है, यानी जो जब संख्या समान होगी, जब प्यारे बच्चों संख्या समान होगी लघुत्तम महत्तम से पूरा घटेगा। तो ध्यान रखना इसने कहा कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इन संख्याओं का लघुत्तम नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों 8 से 24 कटेगा, मुझे बताना नहीं होगा, 8 से 48 कटेगा, 8 से 56 कटेगा, 8 से 60 कटेगा नहीं। तो इसका मतलब उन संख्याओं का एलसीएम कितना नहीं हो सकता 60। तो ध्यान रखना भाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था 4 और 8, 4 और 8 का, 4 और 8 दो संख्या ली थी, 4 और 8 का एलसीएम कितना लिया हुआ था 8, और प्यारे बच्चों एचसीएफ कितना हुआ था आपका 4 हुआ था। जब संख्याएं समान होगी तो ध्यान रखना एलसीएम एचसीएफ से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा। तो ध्यान रखना जब संख्याएं समान होगी तब एलसीएम एचसीएफ से पूरा कटेगा। संख्या थी 2, इसने कहा कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगी, जो ऑप्शन नहीं कटेगा 8 से 24 कटेगा। तो भाई 24 भी लघुत्तम हो सकता है उन संख्याओं का 2 का, 48 भी कटेगा, 56 भी, लेकिन प्यारे बच्चों 60 नहीं कटेगा। तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 नहीं हो सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एलसीएम की क्लास स्टार्ट है, जल्दी ही मैं अपना टारगेट इस बैच को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।